एक बार फिर सबसे पहले रांची का रुख करते हुए, आप अगर धनंजय बात की जाए रांची की, संतोष गंगवार अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जनता विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के विकास के मुद्दे हैं क्या? अपने मत का सही ढंग से इस्तेमाल अगर जनता करती है तो एक अच्छी सरकार का गठन सरकार कर सकती है। और इसीलिए लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें, और राज्यपाल भी लोगों से अपील करते नजर आते हैं कि सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, और सेल्फी पॉइंट पर जो लोग हैं, वोटर्स हैं, खासतौर पर जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं सुबह सवेरे, सबसे बड़ी बात यह कि बधाई के पात्र होते हैं ऐसे वोटर जो सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, तो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी क्लिक करा रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट की आहुति दे रहे हैं। धनंजय मंडल का रुख करते हुए, धनंजय, लोगों की तादाद अब कैसी नजर आ रही है और विकास के मुद्दों की बात लोग कर रहे हैं, तो विकास की परिभाषा उनके लिए क्या है, किस तरह का विकास पहुंचाते हैं? झारखंड की अगर बात करें जाए पूजा, तो यहाँ ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है। कई सरकारें आई, लेकिन यहाँ तक एक जो टाटा कंपनी का जो पहले से लगा हुआ प्लांट है वो है बोकारो स्टील प्लांट, उसके अलावा कोई भी बड़ा कंपनी ना यहाँ इन्वेस्ट किया जिससे रोजगार मिल सके। एक ही मात्र सरकारी हॉस्पिटल है रिम्स, जो पूरे झारखंड का बोझ संभालती है, और जहाँ तहाँ पड़े हुए रहते। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है झारखंड। बड़ी स्वास्थ्य अच्छा करना है तो आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, तो दिल्ली या बॉम्बे जाना पड़ता है। शिक्षा की बात करें, अच्छी शिक्षा लेना है तो उसके लिए भी आपको बड़े मेट्रो सिटी में मूव करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं नौजवान के, जो युवाओं रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, घर बनाने के लिए आपकी जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब बनाने के लिए आपको मरने के बाद भी पैसे देकर वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जो आरोप लगते आ रहे बीजेपी के द्वारा। लेकिन सरकार कहती है कि हम सशक्त सरकार चलाए हैं हेमंत सोरेन, लेकिन सरकार क्या चलाया है वो तो अब 23 तारीख को पता चले। आज जो सबसे बड़ा दिन है लोकपर्व का जो पर्व है, वो इसमें सब लोग मतदान करेंगे। 43 विधानसभा में सभी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को किस्मत तय करेंगे। देखिए यहाँ राजा पीटर की दमन में जो था शिबू सोरेन जैसे शख्स को हराया था। यहाँ सीपी सिंह है रांची में, लगातार 6 बार से विधायक बनते आए, जो महुआ मांझी से उसकी लड़ाई है। तो उसके बाद चंपई सोरेन की बात करें, उनका गणेश मल्ली जो बीजेपी में पहले लड़ा करते थे, वो चेन्नई में चला गया। तमाम लड़ाई है, दिलचस्प है, और लगातार मतदान लड़ाई बहुत दिलचस्प है। हर एक सीट पर लड़ाई बहुत दिलचस्प है, और ना सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि उपचुनाव में भी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प नजर आ रही है। राजस्थान की अगर रामगढ़ की बात करते हैं तो उपचुनाव में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। अश्विनी यादव से अपडेट लेते हैं। अश्विनी, क्या तस्वीर है इस वक्त पोलिंग बूथ की? लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं? है उपचुनाव, लेकिन उत्साह के लोगों का बिल्कुल चुनाव जैसा है। उपचुनाव है, उत्साह बहुत है। पहले मॉकपोल हुआ है, इसमें आधा दर्जन करीब मशीनों को बदला गया जहां प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद 7 बजे मतदान शुरू हुआ। और मेरे पीछे आप पंक्ति देख सकते हैं कि ये उत्साह है मतदाताओं का ही, जो लगातार 7 बजे से पंक्तियां शुरू हो गई, कतारें शुरू हो गई। महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या जो है वो लाइनों में यहाँ पर लगातार नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस से आर्यन खान है, जो जुबैर खान के बेटे हैं, जिनका इंतकाल हो गया था। एक बार फिर से अश्विनी का रुख करते हुए, अश्विनी बात कीजिएगा लोगों से। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भाजपा के उम्मीदवार हैं सुखवंत सिंह। अभी मतदाता आना पंक्ति में शुरू हो गए हैं। आप लोग रामगढ़ से ही हैं, और किस तरह का चुनाव आपको दिख रहा है? ये उपचुनाव है, सरकार तो बदलती नहीं है। सर बहुत अच्छा चुनाव नज़र आ रहा है, और इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। और यहाँ पर ऐसा कोई मतभेद नहीं है जातिवाद का, एकदम साइलेंट परिभाषा, कोई मतभेद नहीं। किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? कोई मतभेद नहीं है, बात है कि सब एक है सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी तरह की दिक्कत नहीं। किस तरह का आपको चुनाव नजर आता है? हाँ, ये बहुत बढ़िया चुनाव है। विकास के मुद्दे पर वोट डाला जा रहा है। विकास के मुद्दे पर वोट है। आप क्या मानते हैं, किस तरह का वोट है? उपचुनाव है ये, लेकिन खूब सारी संख्या सुबह से लोगों की आ गई। सभी कांग्रेस में, वो पहले जुबैर खान थे और अब बीजेपी की सरकार है, तो इलेक्शन तो शांतिपूर्ण हो रहा है और पार्टी के पक्ष में ही जाने की उम्मीद है। देखिए, लोग वोट डालने पहुंच गए हैं। पहले कांग्रेस के विधायक 2023 के आम चुनाव में यहाँ जुबैर खान जीते थे। उनके इंतकाल के बाद उपचुनाव हुआ, उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया। सुखवंत सिंह जो पिछली बार बागी थे, उनको भाजपा ने टिकट दिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही आमने सामने की टक्कर है, लेकिन कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। 11वां नोटा है। मेरे साथ इंदू भी हैं, जो लगातार यह बूथ देखें। इंदू, इस चुनाव को किस तरह देखते हो आप?
बहुत खास इस बार के चुनाव है अश्वनी, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से रामगढ़ की बात होती थी जब भी, तो दो चेहरे हमेशा हमें याद आते थे। चाहे हम बात करें जुबैर खान की, ज्ञानचंद आहूजा की बात करें, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है रामगढ़ की राजनीति हमेशा रही है। हालांकि इस बार अगर हम देखें, चूंकि जुबैर खान के इंतकाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो परिवारवाद की लीगेसी है उसको मेंटेन रखा है और इस बार उनके बेटे जुबैर खान पर भरोसा, आर्यन जुबैर पर भरोसा जताया है। अब अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, सुखवंत सिंह जो कि बागी थे, उन पर यहाँ पर भरोसा जताया है। हालांकि ज्ञानचंद आहूजा इस बात से नाराज भी नजर आए थे। जब आपने उनसे बातचीत की थी तो आपको याद होगा कि किस तरह से वो ये कहते हुए नजर आए कि एक बार मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी। हालांकि वो ये भी कहते रहे कि वो पार्टी के वरिष्ठ हमेशा से रही हैं और पार्टी से जो जुड़ाव उनका रहा है वो रहेगा। अब एक बात इंदु और है कि केंद्र में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो यहाँ से लोकसभा के मेंबर हैं। इससे पहले लोकसभा के मेंबर जितेंद्र सिंह रहे, वो भी कांग्रेस में एआईसीसी के महासचिव हैं, 2 राज्यों में प्रभारी हैं और भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में प्रभारी हैं, उससे पहले एमपी के प्रभारी थे। उनकी इज्जत भी यूं कहें कि दाव पर है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जिता पाए या अपनी सीट निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। बिल्कुल, भूपेंद्र यादव का जब आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं जो मैसेज है उन्होंने भी दिया था और जिस तरह से यहाँ पे चेहरे पर भरोसा जताया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो ये कहते हैं ना कि जब बात आई थी कि किसको यहाँ पर टिकट देना है तो उन्होंने यहाँ पे जो चेहरा है वो बताया भी था और अभी प्रतिष्ठा उनकी दाव पर लगी हुई है क्योंकि उनकी खुद की लोकसभा सीट है ये। तो ऐसे में वो तो आप सही कह ही रहे हैं कि दोनों जो, चाहे हम कांग्रेस की भी बात करें, कांग्रेस पार्टी की जो तमाम दिग्गज है उनकी भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पे लगी हुई, लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि आप जिक्र कर रही हैं भूपेंद्र यादव का, तो उनकी भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पर है। और अब यही है कि किस तरह से जो तमाम सभाएं हुई, उन तमाम सभाओं के बाद किस तरह से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जब लोगों की बात की जाती है, जैसे कि अभी भी हम लगातार बात ही कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे जो है विपक्ष के विधायक को यहाँ की जनता हमेशा से पसंद करती हुई आई है। तो ऐसे में हालांकि क्योंकि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सत्ता का लाभ उनको मिलेगा, दलित वोटर्स यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में दलित वोटर्स को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की और कांग्रेस पार्टी ने भी धरातल पर कोशिश की थी। दोनों पार्टी जी बेशक, देखिए दोनों पार्टीज अपनी तरफ से पूरी ताकत के साथ में जुटी हुई नजर आ रही है। पूरा रामगढ़ का समीकरण आपने देखा। अब सीधे एक बार रुक कर लेते हैं अस्मित सिन्हा का जमशेदपुर से। इस वक्त अस्मित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अस्मित, जमशेदपुर से एक बार फिर से जहां बीजेपी उम्मीदें लगाए बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर भी टक्कर बड़े कांटे की है। किस तरह की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है और इसका आकलन होता है वहां पर पहुंच रहे वोटर्स की भीड़ से, तो क्या तस्वीर है, किस तरह से वोटर्स पहुंच रहे हैं लगातार पोलिंग बूथ पर? नहीं, बिल्कुल पूजा। देखिए इस समय जमशेदपुर पूर्वी के सीट पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें सीधे जोड़ते हैं आपको। ये देखिए सुबह से लंबी लंबी कतारें हैं यहाँ पर, लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं, अपना कीमती वोट जो है वो डालने की कोशिश है। लोग ये चाहते हैं कि सुबह, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होना है आज, ये दोनों सीट काफ़ी दिलचस्प सीट है। एक सीट से जहाँ रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास के साथ डॉक्टर अजय कुमार का सीधा मुकाबला है, तो वहीं पश्चिमी से सरयू राय यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनके सामने बन्ना गुप्ता हैं। तो यहाँ पर देखिए जोश जो है वो बता रहा है वोटरों का कि सुबह से लंबी लंबी कतारें। और ये यहाँ पर गुरु नानक मध्य उच्च विद्यालय, ये साक्षी है जमशेदपुर का, और यहाँ पर ही पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर पहला ये लाइन है, दूसरा वहां पे है और फिर तीसरा, यानी कि 4-5 ऐसे लाइन को लगाया गया है जहां पर वोटर्स आकर के अपना कीमती वोट डालेंगे। और सुबह से यहां पर 6 बजे से, क्योंकि पहले से मैं यहां पे मौजूद हूं, तो कई जो वोटर्स है वो यहां पर लंबी लंबी कतार पहले से लगी हुई थी और यहां पर लोग चाह रहे थे कि सुबह से वोट डालने के बाद। आपने वोट डाल लिया क्या? हमने वोट का प्रयोग कर लिया है। भारत माता को स्वस्थ बनाने के लिए हमने वोट का प्रयोग किया। मेरा तबियत ठीक नहीं है, फिर भी आके वोट दिया। सुबह दे दिए। आप पूरी भारत के वासियों से मेरा प्रार्थना है कि अपना मताधिकार का प्रयोग कर जरूर करें। अच्छा, यहाँ से कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के आपने वोटिंग किया? क्या मुद्दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि विश्व में मेरा प्रथम नाम हो, ये मेरा मुद्दा है। आप लोग ने भी वोट किया है? जी, सुबह हमारे बड़े भाई हैं, हम अच्छा सुबह भी वोट दे दिए। खाली है, इधर में लाइन लंबी लग गई। अच्छा, ये क्यों सुबह ही क्यों? क्योंकि दोपहर में बहुत लोग ये सोचते हैं दोपहर में जाकर वोट करें आराम से, नाश्ता वास्ता करके। आपको लगता है पहले मतदान फिर जलपान? जी, पहले मतदान फिर जलपान। मोदी जी का ये जो नारा है ये हमें बहुत उचित लगता है, इसलिए हम लोग पहले नहा धो के आए और अभी वोट दिए। जमशेदपुर के लोगों ने वोट डाल दिया है। अब हम यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी वोट डालने के लिए सुबह सुबह पहुंच गए हैं? बिल्कुल। किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग हो रहा है?
जमशेदपुर पूर्वी में मुद्दे क्या है? रोजगार वगैरह की बहुत बात हुई चुनाव के पहले, कैसा है यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और हम लोग का जिम खुलवा इससे समझ में आ रहा है कि जो वोटर है वो बड़ा साइलेंट है। रोजगार तो आम बात हो गई है, सरकार किसी बने, अगर जगह वैकेंसी हो तब ना रोजगार मिलेगी। वैकेंसी बिल्कुल पूजा, देखिए लोग वोट करने आए हैं और तमाम मुद्दे हैं जिस पर इस बार वोटिंग यहाँ पर हो रहा है और अभी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुआ है। 2019 में जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते थे और उन्होंने इस चुनाव में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवीर दास को हरा दिया था। अभी अजय कुमार और पूर्णिमा साहू की जो सीट है जमशेदपुर पूर्व, उस पर मुकाबले की बात हो रही थी और वहां के लोगों से बातचीत हो रही थी। तो वहां पर देखिए मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि रघुवीर दास लगातार यहां से यूं तो 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इस बार क्या ये लेगेसी उनकी बहु बरकरार रख पाएगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ क्योंकि उनके सामने अजय हैं। अब देखना होगा कि जो उनका अपना बैकग्राउंड है, क्योंकि प्रशासनिक सेवक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या उनका दबदबा रहता है, लोगों पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं, जनता तय कर रही है क्योंकि पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच तमाम सहयोगी मेरे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो लगातार आपको देंगे अपडेट उनके पोलिंग बूथ की और बताएंगे आपको कि वहां की इस वक्त तस्वीरें क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट का जरूर कीजिए कि सरकार चुनने का हक जो आपको मिला है, शिकायत अगर करना चाहते हैं सरकार से तो तब शिकायत आप कर पाएंगे जब आप वोट चुनने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएंगे। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी महा कवरेज इलेक्शन को लेकर लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे।